तो आज की बात को मैं यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ। तावद दूरम न कर्तव्यम न यावत चंदनम क्षिपेत तंदुलम सुंदरेस्तत्र पूज्ये शंकरम वदा। क्या कहा है इसमें? इसमें कहा गया है कि भगवान को सुलाते समय आप फूल पत्तियाँ उतार लीजिए, चावल उठा लीजिए, लेकिन भगवान के ऊपर से चंदन कभी भी ना उतारे, चंदन न उतारे। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, हनुमान जी के पास जाते तो हनुमान जी के विग्रह से वो उसमें से सिंदूर उतारते हैं। हाँ, हनुमान जी का सिंदूर बाएं चरण से, छाती से नहीं, विग्रह से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, बाएं चरण से हनुमान जी के बाएं चरण का सिंदूर आप अपने मस्तिष्क के ऊपर लगाते हैं। जितनी भी गोपनीय गुप्त बीमारियां हैं, बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिनका नाम मैं यहाँ से नहीं ले पाऊंगा, और वो अपने हाथ से नहीं, पुजारी जी से कही है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हनुमान जी के बाएं चरण का जो सिंदूर है, यह आयुष बढ़ाता है, जीवन की रुकावटों को दूर करता है। अब बात रही भगवान महादेव की, तो इसमें भगवान शंकर नंदी को कथा सुना रहे हैं। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं तावत दूरम न कर्तव्यम न याव चंदनम क्षिपेत। भगवान शंकर के ऊपर से आप फूल पत्तियों को दूर कर सकते हैं, तंदलों को दूर कर सकते हैं, लेकिन भगवान का जो चंदन है वो नहलाते समय ही धुलना चाहिए, पहले उसे मत पहुँचिए, ऐसा वर्णन किया गया। शिव के ऊपर से जो आप चंदन लगाए हुए हैं, जब भगवान को आप नहला रहे हैं तब ही वो भगवान से अलग होना चाहिए। शिव को चंदन चढ़ाने से संपदा बढ़ती है। मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ, चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। आपका ध्यान मेरी तरफ हो। संत गुरुजन महापुरुषों का आना होता है, और जितनी मुझे खुराक कथा की चाहिए उतनी मुझे मिल नहीं पा रही है। फिर मैं ये कहकर अपने आप को शांत कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, 15 दिन का आयोजन है और इन गुरुजनों का भी आगमन हो रहा है, तो इन महापुरुष, इन भक्तों को मौका मिल रहा है। नहीं तो करतार नगर के इतिहास में शायद इतने महात्मा आज तक कभी भी नहीं आ पाए होंगे। कहाँ आए होंगे ये है? इनको बुलाने में कितनी व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, कितनी तैयारियों की जरूरत होती है, और वो महापुरुष यहाँ चल के पहुँच रहे हैं। कल साध्वी दीदी ऋतंबरा माँ का अलौकिक उनका प्रवचन था। पूज्य दीदी ने जो शब्द कहे थे, एक एक शब्द हमें हिंदुत्व से जोड़ता है। पूज्य देवकी नंदन ठाकुर, उनकी ओजस्वी वाणी में एक ललकार थी हिंदुत्व की। आज श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी का आगमन हुआ था, और उस समय हम लाइव में ही बैठे थे। गौ भक्तों के लिए वो बड़ी अद्भुत बात बोल के गए हैं, कह के गए हैं कि सभी जनों को गौ माता का भक्त बन करके ही जीवन का निर्वहन करना चाहिए। यह महापुरुष पूज्य सुधांशु जी महाराज जी, जिन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है जिसको हम कभी भुला नहीं पाएंगे। ऐसे अद्भुत कार्य हो रहे हैं और उन महापुरुषों का यहाँ आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़े पुण्य की बात है। ये पुण्यों के बिना संभव नहीं है, ये पुण्यों के द्वारा, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवत कृपा के बिना तो साधुओं का दर्शन होता का है। तो आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, सबके घर में चंदन, महादेव की पूजा चंदन के बिना होती ही नहीं है, समझ लें आप। जैसे सालराम भगवान की पूजा तुलसी के बिना नहीं होती, शिव की पूजा चंदन के बिना हो नहीं पाती है। महादेव के लिए चंदन, भस्म, समीपत्र, बेलपत्र, ये चीज़ें हमारे भाग्य को बदलने वाली हो जाती हैं, और ये चर्चा वही हो रही है। चंदन महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन हमारे पुण्यों को बढ़ाता है, पापों का नाश करता है। आपदा मपहरतारम, हमारे ऊपर कोई आपत्ति चल के आती है, चंदन उसका भी हरण कर लेता है। और क्या करता है? लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। नारायण की गृहिणी माँ लक्ष्मी अपने पति को लेकर के घर में आके बैठ जाती है। अकेली नहीं बैठती तो अपने श्रीमान को लेकर के आती है। आप में ऐसी बहुत माताएं हैं जो अकेली नहीं जाती, अपने पति के संग लेके जाती हैं, पति को संग लेके जाएंगी, या बेटों को लेकर के जाती है। लक्ष्मी माँ भी दो के साथ चलती है, या तो वो गणेश के साथ चलती है, गणेश को अपना बेटा मानती है, या फिर वो नारायण के साथ चलती है जिसे वो अपना पति मानती है।